हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चंस को, पॉजिटिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेगेटिव क्वेश्चन के हवाले से है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेगेटिव क्वेश्चंस से मुराद ऐसे सवालात होते हैं जिनको उर्दू में हम सवालिया इनकार कहते हैं। सवालिया इनकार से मुराद कुछ ऐसे सवालात हैं जिसमें क्या का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा और नहीं का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या और नहीं का इस्तेमाल जिस सेंटेंस में हो, जिस क्वेश्चन में हो, उसको हम सवालिया इनकार कहते हैं और इंग्लिश में उसे नेगेटिव क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए हमने चंद बातों को मलहूज़ खातिर रखना है, कुछ बातों को समझना है कि जैसे हमने सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ा है। अगर आपने सिंपल क्वेश्चन की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नेगेटिव क्वेश्चन समझ में आ सके। दोस्तों, नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम उसी क्वेश्चन वर्ड को, जैसे कि इज़, एम या आर है, वॉज या वर है, डू या डज है, या इस तरह का कोई और हेल्पर वर्ब है, तो हम उसमें नॉट का इजाफा रख देते हैं शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और फिर इसको नेगेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा पुराना स्टाइल हुआ करता था उसमें हम पहले सिंपल हेल्पर वर्ब को, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर को पहले लाया करते थे और उसके बाद हम सब्जेक्ट और फिर नॉट का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि मैं आपको पुराने सेंटेंस की एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा सेंटेंस है कि आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और अब अगर इसका हमने नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, यानी अगर मुझे यूँ कहना है कि क्या मैं घर पर नहीं हूँ, तो फिर हम सिंपली एम को पहले लेकर आएंगे और फिर सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल करेंगे और फिर नॉट लगाकर एट होम इन द एंड सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो एम आई नॉट एट होम, ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया जो कि एक पुराना स्टाइल था। और अब हम अच्छी इंग्लिश में और अच्छे लेटेस्ट स्टाइल में क्या करते हैं कि इसी एम को शुरू में रखकर इसमें नॉट का इजाफा करते हैं और फिर एम नॉट आई एट होम, ये एक सेंटेंस का पैटर्न है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप एम नॉट को हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर आते हैं जो कि आंट हो जाया करता है। याद रहे दोस्तों, एम नॉट को मिलाकर आंट आई एट होम, क्या मैं घर पर नहीं हूँ, राइट। अगर आपको एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आंट समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो हमने बी वर्ब के हवाले से बनाई हैं उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एम नॉट को अगर हम मिलाते हैं तो एम नॉट के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन हुआ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं एमेंट। ये इसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है जो कि सिंपल है, देखने में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमने ओ को ओमिट किया और इसको एमेंट कर दिया। और इसका सेकंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एंट होता है, जो कि कुछ यूनिक सा और डिफरेंट सा लग रहा है। और इसका थर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आंट होता है। तो एम नॉट को मिलाकर हम 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो एमेंट होगा, या एंट होगा, या आंट होगा। अब दोस्तों, एमेंट जो है वो इनफॉर्मल कहलाता है। इनफॉर्मल से मुराद मेरी यह है कि ये कैजुअल है, सिंपल है, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी कुलीग्स में, अपने गैदरिंग्स में तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं, अपने से बड़ों से बात करते हैं, या आप ख़तों किताबत कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, तो फिर एम नॉट को हम
आंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फॉर्मल कहा जाता है, यानी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक। और अच्छी अगर इंग्लिश है तो एम नॉट को आंट कहेंगे। जबकि एंट की बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की गुफ्तगू है कि जो सिर्फ स्पोकन है, और स्लैंग लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। स्लैंग से मुराद मेरी ये है कि ये इस तरह की गुफ्तगू है जो आदाब के ख़िलाफ़ है, यानी कि तहज़ीब इस जुमले में नहीं है अगर आपने एंट का इस्तेमाल किया। तो याद रहे कि एम नॉट को, क्योंकि हम फॉर्मल गुफ्तगू करेंगे, अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, कवायद व ज़वाबित के गुफ्तगू के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे, तो फिर एम नॉट को मिलाकर हम आंट कर देते हैं। तो एम नॉट आई एट होम का नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा आंट आई एट होम, जो कि इसका नेगेटिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा उस बी वर्ब, जो हेल्पर वर्ब है, जो पहले आ रहा है, जो भी हेल्पर वर्ब है, उसमें नॉट का इजाफा करके उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। चले, मैं आपको इज़ के हवाले से या एम के हवाले से कुछ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पॉजिटिव में पढ़ा था। जैसे कि अगर सेंटेंस आपका हो कि वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड, हम मेहनत कर रहे हैं। इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएं दोस्तों, तो आर को शुरू में रख के नॉट लगाया जाएगा, जो कि आंट हो जाएगा। ये डायरेक्टली मैंने इसका नेगेटिव क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन बना दिया, तो आर नॉट आंट हो गया। आंट वी वर्किंग हार्ड, क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन है। आपने देखा कि आर में नॉट लगा के इसको आंट किया गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ही से सेंटेंस बनाते हैं कि ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो देखें, इज़ को पहले रखना है, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन नॉट इज़ंट की शक्ल में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा इज़ंट ही स्लीपिंग, क्या वो सो नहीं रहा है, ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। अब हम एक वॉज की एग्जांपल ले लेते हैं कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो वॉजंट को पहले लेके आएंगे, यानी वॉज को, और फिर इसमें नॉट लगाकर वॉजंट कर देंगे। वॉजंट आई वॉचिंग टीवी, वॉजंट आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा था, ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन है। और अगर आपके सेंटेंस में वर हो तो ये वांट हो जाएगा, जैसे कि वी वर, सेंटेंस को देख ले, वी वर फ्री, हम फारिग थे। नेगेटिव क्वेश्चन बनाइए, वर को यकीनन पहले लाएंगे, इसमें नॉट का इजाफा करेंगे, ये वांट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट वी को रिपीट करेंगे, वांट वी फ्री, क्या हम फारिग नहीं थे, ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन है। दोस्तों, देखा आपने कि हम वॉज वर इज़ एम आर को पहले लाकर उसमें नॉट का इजाफा कर देते हैं। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो याद रहे, अगर आप डू लगाते हैं सेंटेंस के शुरू में तो ये डोंट हो जाएगा, और अगर डज लगाते हैं तो डजंट हो जाएगा। जैसे कि यू गेट अप अर्ली, यू गेट अप अर्ली, आप जल्दी उठते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, डू पहले आता है, इसमें नॉट लगा दें तो डोंट हो जाएगा। डोंट यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी नहीं उठते हैं, ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन है। मैंने इब्तदा में आपको कहा था कि क्या भी आएगा और नहीं का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो डोंट यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी नहीं उठते हैं। यही सेंटेंस अगर हम ही से बनाते हैं तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करते हैं, तो ही गेट्स अप हो जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है।
और नेगेटिव क्वेश्चन में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी और किसी भी नेम के साथ डज लगाते हैं और फिर ये डजंट हो जाएगा, डजंट ही। और जैसे ही डजंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से एस को ओमिट करना पड़ेगा। डजंट ही गेट अप अर्ली, क्या वो जल्दी नहीं उठता है। दोस्तों ये नेगेटिव क्वेश्चन है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को समझने के लिए और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको फिर मैं यही एडवाइस करूँगा कि मेरी टेंसेस के हवाले से या बी वर्ब के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं वो आप समझें और उसे देखें, तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन और सिंपली और इजी लगेगा और आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।